ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी। अवतार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है और डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। ठीक है, मैथ में। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा मीडियम लेवल का पढ़ा था। ठीक है, छोटे छोटे पहले थे, हम लोगों ने कैसे पढ़े थे कि अगर कोई संख्या दी गई हो साइन थीटा बराबर 1/2 या 4/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। ठीक है, उस तरीके के पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ दो डिजिट दी गई हैं, कुछ दो अनुपात दिए गए हैं, कुछ दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं और उनका जो मान है वो 90 डिग्री हम लोगों ने जोड़ के बताया था। ठीक है, तो उसमें से एक को चेंज करना था। ठीक है, तो उस तरीके के हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन को किया सॉल्व, उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं सिद्ध करने के ऊपर। ठीक है, तो आज थोड़ा अप लेवल पर चलेंगे और उस हिसाब से आज की ही वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर देंगे और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि tan थीटा बराबर a/b है, ठीक है, a/b है, तो सिद्ध करना है, प्रूव करके हमें दिखाना है कि जो संख्या लिखी है b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर में 1 दिखाना है हमें। ठीक है, इसका मान कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 1 दिखाना है। तो इस तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें tan थीटा का मालूम पता है, tan थीटा का मान हमें पता है a/b है, लेकिन हमें sec का और cosec का तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो sec और cosec को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन एक तरीका और है इसका। ठीक है, वो शॉर्ट मेथड में आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से लगाएंगे, sec का मान निकालेंगे, यानी कि लंब बटे आधार है ये ना, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, टाइम को हमें बचाना है पेपर एग्जाम में, तो क्या करना है, b sec थीटा, नीचे क्या है a cosec थीटा। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि b लिखा हुआ है और sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, राइट। और ये a लिखा है और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा। अब देखो इसको अलग लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, b/a को थोड़ी देर के लिए b/a को हम लोग अलग लिख लेते हैं और इसको अलग चलने देते हैं, 1/cos थीटा अपॉन में 1/sin थीटा। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बीच बीच का गुणा होता है और बाहर बाहर की संख्या का गुणा होता है, यानी कि जो बीच वाली संख्या है इसका गुणा हो जाएगा और जो बाहर वाली संख्या है ऊपर नीचे, ठीक है, इनका गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, b/a इंटू ऊपर पहुंच जाएगा sin थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा, राइट। अब हमें पता है sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो b/a इंटू tan थीटा का मान कितना है, a/b, तो a/b रख देंगे। तो b से b कैंसिल हो गया 1 बार में, a से a कैंसिल हो गया 1 बार में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो एक बार और समझ लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले यहाँ से उठाया मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो b और a तो सेम टू सेम चलते रहेंगे। sec को मैंने क्या किया, इसमें चेंज कर लिया। sec का व्युत्क्रम क्या होता है, sec का सूत्र क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, सेम वैसे ही 1/sin थीटा cosec का भी होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि देखो ये तो अपॉन में है, b/a में है और दोनों का गुणा ऐसे हो रहा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कंडीशन ख़राब नहीं है, ये कंडीशन सही है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो b/a इंटू 1/cos थीटा अपॉन में 1/sin थीटा, तो बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर की संख्या का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो साइन है हमारा ऊपर आ जाएगा और कॉस हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि कॉस को ऊपर कर देना है कि भाई हमने बीच का गुणा कराया, नहीं। सबसे पहले क्या है, ऊपर 1 है तो 1 का किसके साथ गुणा हो रहा है, साइन के साथ गुणा हो रहा है।
तो साइन कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाली संख्या हर में लिखी है तो हर में लिखेंगे डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा, या टेन थीटा को हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, राइट। तो टेन थीटा को जो मान था वो दिया गया था सवाल में, यदि करके, यदि टेन थीटा बराबर इतना हो तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह पे क्या हम ये नहीं रख सकते हैं ए अपॉन बी, ए अपॉन बी रखा है, ए अपॉन बी रख देंगे, तो उसी हिसाब से हम काट लेंगे, ठीक है। काटेंगे तो बन आएगा, तो बन आएगा तो हमारा आंसर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कॉस ए बराबर 4/5, ठीक है, कॉस का मान जो दिया गया है वो 4/5 है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है टेन ए अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर में साइन ए अपॉन में सेक ए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो अगर हम इसमें अंक वाले मान रखेंगे 4/5 तो रखनी पड़ेगा, 4/5 के अलावा हम लोग जैसे इसमें जो क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमें पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण नहीं, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें लंब निकालना पड़ेगा टेन में रखने के लिए, क्योंकि ये आधार है और ये कर्ण है, लंब तो है नहीं, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा टेन में रखने के लिए, ठीक है। वैसे ही इसमें भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे सेक थीटा तो नहीं आएगा, इसको रख के 4/5 को रख के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या रखना है, हमें मान को रखना पड़ेगा यहाँ पर 4/5, ठीक है, दोनों की जगह पे, दोनों तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या है, इसमें जो क्या है कॉस ए बराबर, सूत्र क्या होता है, कॉस ए बराबर 4/5 है ना, और 4/5 सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, इसका आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है। हमें क्या पता नहीं है, इसमें लंब पता नहीं है, ठीक है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, आपको मैंने लिखवाया था शुरुआत में, आप लोग याद कर लेना जरूर, ठीक है। सारी वीडियो देखना तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आएगी, और मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री करके आएंगे आप लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस इसमें क्या करना है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर लंब कर्ण क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 25, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 25 में से 16 कम करेंगे तो कितना होगा 9 आएगा, ठीक है। सही घटा है ना, आप लोग घटा के देख लेना, कभी कभी मेरा भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो लंब बराबर कितना आएगा √9, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि √3 का जो निकलेगा मान वो 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लंब हमें पता चल गया कि 3 है, आधार 4 है और कर्ण कितना है 5 है, सारी हमें डिजिट पता चल गई हैं, कौन कौन सी क्या है, डिजिट बार बार बोल देता हूँ, सारे हमें अनुपात पता चल जाएंगे अब, ठीक है। तो देखो टेन थीटा बराबर, यहाँ से दोनों से हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब यानी कि 3 और आधार कितना है, आधार देखो 4 है, ठीक है, और 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए है, ठीक है, स्क्वायर लगा है, यानी कि 2 पावर लगी है 10 के ऊपर, तो हम यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, राइट। इसके बाद साइन ए बराबर, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना निकला 3 निकला है, और कर्ण कितना है हमारा 5 है, ठीक है। और सेक किसका उल्टा होता है, इसमें सोचना नहीं है, देखो सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा कर देंगे, 4/5 का हम लोग 5/4 कर देंगे, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बीच की संख्या को गुणा करेंगे और बाहर की संख्या को गुणा कर देंगे, ठीक है। आप लोग ये पेपर में करके नहीं आना है, मतलब सॉल्व तो करना है लेकिन ऐसे डायग्राम मत बनाना, ठीक है, लाइन वगैरह मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप समझ लो कि ये भी बना के आना है, भैया ने बता दिया तो बस पूरा छाप के रख दो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। इतना करना है जितना है, जो कलाकारी में करता हूँ ना, लाइन वगैरह खींचता हूँ, ये नहीं करना है आपको, ठीक है।
काटना पीटना ज़्यादा नहीं है सवाल को, नहीं तो कॉपी आपकी ख़राब हो जाएगी तो उसमें फिर मेरा नाम नहीं लेना कि ख़राब आपने बताया है ना। तो 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, तो 4 तिया 12 और नीचे पचम 25। इनमें एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 3/4 एलसीएम कितना आएगा इसमें, 16 आएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, तो 16 एकम 16 प्लस में 9 बराबर 12/25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, आगे यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 ये हो गया, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और नीचे क्या है 16 है। ठीक है, तो बीच बीच की संख्या को गुणा और बाहर बाहर की संख्या को गुणा इसमें भी करेंगे, तो 12/25 तो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो 16 का गुणा 3 के साथ करना है आगे, 16 का गुणा 3 के साथ होना है। ठीक है, और 25 का गुणा 4 के साथ होना है, और ये लास्ट में क्या लिखा है 12/25 लिखा, तो यहाँ पे देखो 4 चौके 16। ठीक है, ये तो कट गई, तो 4 तिया 12 इस तरफ से आ गया और 25 आ गया इस तरफ से, और इस तरफ भी क्या है 12/25, तो दोनों तरफ से हमें 12/25 और 12/25 दोनों का आंसर मिलता है। तो हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। राइट, हैंस प्रूव्ड। 1 मिनट देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बोर्ड में। हाँ, नज़र तो आ रहा है इसमें। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप बता देना ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, वीडियो नंबर में मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है ना, तो उसमें बता देना कि दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं देख के बता दूंगा कि हाँ ये वाला नहीं, तो मैं नोट कर लेता हूँ, उस हिसाब से मैं फिर दोबारा से आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन दोबारा से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है, बैक करके फिर से देख लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है इसको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लेना। और जितने बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अभी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जितने भी आपके साथ क्लासमेट वगैरह हैं, जितने भी हैं क्लासमेट के साथ साथ जैसे भी आपके रिलेशन में हैं कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी भेजिए। ठीक है, अकेले अकेले खीर मत खाइए, सभी को बांटिए। ठीक है, अकेले अकेले ज्ञान मत लेना चाहिए, सभी को देना चाहिए। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। ठीक है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जितना आप ज्ञान देंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो ज्ञान देते रहो और ज्ञान लेते रहो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, साइन थीटा का मान रखा गया है 1/2, और सिद्ध करके हमें क्या दिखाना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, साइन क्यू थीटा बराबर में 1। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसमें मान रखेंगे और हमें आंसर कितना निकाल के आना है, 1 निकाल के आना है। ठीक है, जो सिद्ध वाले होते हैं उनमें आंसर यही होता है, सामने रखा होता है। आपको कैलकुलेट अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आप वैल्यू अच्छे से पुट करेंगे अच्छी तरीके से समझ के, तो आपका आंसर डेफिनेटली राइट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरफ से जहाँ हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा का मान जो है वो 1/2 है। ठीक है, तो जहाँ पर साइन थीटा हमें नज़र आता है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 1/2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 3 इन दोनों के 3 और साइन के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखना, अगर कोई चिन्ह नहीं हो, 2 अलग अलग संख्याएं दी गई हों या 2 अलग अलग शक्ल के कुछ भी हों, ठीक है, तो उनके बीच में क्या आता है, इंटू का चिन्ह आता है। इंटू यानी कि गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो इसमें गुणा का चिन्ह आता है। ठीक है, साइन थीटा का मान 1/2 है, 1/2 रख देंगे, माइनस 4 गुणा का चिन्ह फिर से लगाएंगे क्योंकि 4 और साइन क्यू थीटा के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। ठीक है, 3 पावर है तो 1/2 की पावर हम लोग क्या करेंगे, 3 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3 एकम 3 बटे में 2, 4 का गुणा जैसे 1 का पावर यहाँ पे 2 कर दिया, 3 था। ठीक है, 1/2 की पावर 3, तो जब 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, सीधा सीधा लिख देंगे 4। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से 2 × 2 × 2, 2 को हम 3 बार लिखेंगे
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक भी बता दिया गया है, तो इसी बात पे आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो एलसीएम है वो कितना आएगा बच्चा, 8 आएगा। ठीक है, तो 2 चौके 8, 3 चौके 12। ये कैसे किया मैंने, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप लोग देखो 2 का पहाड़ा मैंने पढ़ा, भाग दिया इसमें, 8 में कितनी बार गया, 4 बार गया, और उसी 4 का गुणा जितने बार जाए उसी भागफल का गुणा। ठीक है, जितना हमें भागफल प्राप्त होता है, भागफल का मतलब समझते हो ना आप, जैसे मैंने दिया 2 का भाग 8 में। ठीक है, तो कितनी बार गया, 4 बार गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पे भागफल 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी भागफल का गुणा मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या में गुणा कराना है हमेशा। ठीक है, भागफल का गुणा होता है, शेषफल और किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो जितना भागफल आए उतना हमें कराना है। तो देखो 2 चौके 8, 4 आया, तो 4 तिया 12। ठीक है, ऐसे ही 8 एकम 8, तो कितनी बार गया, 1 बार गया, तो उसी 1 का गुणा हमें 4 में कराना है, तो 4 एकम 4 कर देंगे। ठीक है, तो 12 में से 4 गए, 8 बचे, और नीचे क्या है, 8 बचे, तो 8 एकम 8, एक बार में कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमें निकालना कितना था, 1 निकालना था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। ऐसे सवाल लगाते हैं हम लोग सिद्ध करने वाले, इसमें ये चीज़ लिखनी आपको ज़रूरी है पेपर में। ठीक है, ये नहीं लिख के आएंगे तो जो हमने सवाल लगाया है वो अधूरा सा लगता है। ठीक है, मज़ा नहीं आता है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमने बायां पक्ष को सॉल्व किया है वो दायां पक्ष के बराबर है, इति सिद्धम, अतः यह सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था, एक कोई पर्टिकुलर नंबर दिया होता था, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अब ABCD दी गई है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसमें लंब का जिक्र नहीं हुआ है, तो हमें लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि tan और cot के मान में लंब का पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लंब का सूत्र निकालते हैं। लंब का सूत्र क्या होता है, लंब का सूत्र होता है लंब बराबर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। राइट, तो कर्ण कितना है, कर्ण नीचे वाली संख्या होती है ना, n, क्योंकि ये आधार बटे कर्ण है ना। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, cos थीटा बराबर m बटे n, यानी कि आधार बटे कर्ण। राइट, तो कर्ण कितना है, n है, n की पावर 2, ऐसा लिख देता हूँ, n की पावर 2 माइनस आधार कितना है, m की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये रूट के अंदर आ गया है दोनों। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, आप लोग कलाकारी दिखा दो कि n के ऊपर स्क्वायर चढ़िए और m के ऊपर स्क्वायर चढ़िए, तो ऐसे लिख दो n माइनस m, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसा है, ये गलत है। n माइनस m नहीं करना है कि भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़िए तो हम स्क्वायर हटा देंगे और रूट को उड़ा देंगे, ऐसे तो नंबर वो उड़ा देगा जांचने वाला आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ये इसका दोनों का होल स्क्वायर होता, यानी कि पूरे का पावर 2 होती। ठीक है, एक सिंगल का नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अगर गुणा होता, बात याद रखना आप लोग, इनके बीच में प्लस और माइनस को छोड़ के दूसरा कोई चिन्ह होता, गुणा होता या भाग होता, तब तो ये रूट के बाहर हो जाते। समझ रहे हैं ना बात को, देखो कैसे, कि अगर मैं इसी को लिख देता n स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर और ऊपर रूट चढ़ा होता, तो मैं ऐसे लिख सकता था, n बाहर निकालता और इसको लिख सकता था मैं m। आगे बात समझ में। और अगर यही ऐसे लिखा होता कि n स्क्वायर भागत m स्क्वायर, भागित का मतलब समझते हो, ये नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, देखो n स्क्वायर भागित है ना, तो भागित का मतलब क्या है, भाग दिया जा रहा है n स्क्वायर में m स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे n अपॉन m, लेकिन भाग और गुणा के अलावा इसमें अगर प्लस और माइनस आएगा तो हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे। आपको ये नोट करके रखना है अपने माइंड में। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। तो देखो अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
क्योंकि देखो ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई कहता है कि हमें तो पता है, आप क्यों बता रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिक भी तो बताना है, क्योंकि गलती यहीं से होती है। तो गलती नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, अब इतना लम का मान निकाल लिया हम लोगों ने। हमें क्या देखना है, लम का मान ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। लम का मान ये है हमारा। तो हमें क्या निकालना है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कितना हो सकता है, मान निकालना है। क्वेश्चन यही है कि यदि कॉस थीटा बराबर m/n तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालिए, या मान याद कीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, इतना है। रूट के अंदर जो दिया गया है वो इतना बड़ा लंब है, रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आधार कितना है, m है हमारा, ठीक है। m रख देंगे, माइनस इसका जस्ट उल्टा होता है कॉट में, ठीक है। तो m अपॉन में रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों का गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो ये समझ लो कि यहाँ पे कोई अलग संख्या लिखी है, डिफरेंट संख्या, भिन्न भिन्न संख्याएं लिखी हूँ, अलग अलग संख्याएं लिखी हूँ, तो उन दोनों का हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो गुणा करा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, यहाँ पर 1/3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1/5 लिखा है, ठीक है। इन दोनों का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, छोटे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने माइंड में कर लिया होगा कि इनका जो एलसीएम है वो 15 है, लेकिन किस तरीके से 15 आया, आपने क्या किया, 3 और 5 का गुणा कराया ना, अलग अलग संख्या है ना, 3 और 5 का गुणा करा दिया। उसी के हिसाब से 5 का इसमें करा देंगे और 3 का इसमें करा देंगे। 5 3 8 होगा और 5 3 15 होगा, राइट। ऐसे आप लोग करके देख लेना, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी इसी विधि का हमें अप्लाई करना है। कैसे करना है, देखिए, m का इस वाली संख्या में, रूट वाली संख्या में हमें गुणा करा देना है। अंदर गुणा नहीं कराना है, ऐसे बाहर रख देना बस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मैंने क्या बताया, गुणा का चिन्ह होता है, राइट। इसके बाद इसका गुणा इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे था ना, ऐसे ऐसे क्रॉस में गुणा कराया था मैंने, 5 का गुणा एक में, 3 का गुणा उसमें, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें। अब रूट इस पर भी है, रूट इस पर भी है। जब सेम रूट का गुणा होता है तो हट जाती हैं। देखो सेम संख्याएं लिखी हैं अंदर, ठीक है, और रूट भी दोनों पे चढ़ा है, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यानी कि √2 लिखा है और उसी में हम √2 का गुणा करा रहे हैं, तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। और ये समझिए 2 क्यों निकल के आएगा, ठीक है। रूट का मतलब होता है कि 2 की पावर हमें हाफ चढ़ी हुई है, आधी, ठीक है। 2 की पावर आधी चढ़ी होती है और इस पर भी 2 की पावर आधी चढ़ी होती है। तो हम लोगों ने एक चीज़ बचपन में पढ़ी होगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घात जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। अगर ये बीच में गुणा है तो गुणा में क्या होती हैं, अगर हमारा जो बेस है, यानी कि जो 2 इस तरफ भी इस तरफ भी है, ठीक है, बेस यानी कि जो आधार अगर हमारा बराबर है तो जो पावर होगी, घात होगी, वो कैसी होगी, जुड़ जाएगी। तो आधा ये है, आधा सेव ये है, आधा सेव ये है, ठीक है। मैंने आधा सेव लिया, पूरा सेव बन गया, 1 बन गया ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो 2 की पावर कितनी होती है, 1 का मतलब 2 होता है, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, इसी हिसाब से, ठीक है। तो देखो, इसका और इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, पूरा संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि रूट और रूट वाले गुणा कराएंगे तो पूरी अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो हम खोज रहे थे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को बाहर निकालने की उलझन में थे, वो हमारी बाहर आ चुकी है, ठीक है। अब नहीं घबराना है, ठीक है। अब देखो माइनस है यहाँ पर, अब क्या है, m और m का गुणा कराएंगे, है ना। m का गुणा कराएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या है, n स्क्वायर m स्क्वायर और m स्क्वायर कितना हो जाएगा, डबल है ना। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के है ना। तो माइनस माइनस के क्या होंगे, भाई होंगे ना। मतलब हम पॉजिटिव हैं, हमारा भाई पॉजिटिव है, तो दोनों जुड़े रहेंगे ना, साथ में रहेंगे ना। दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव ख्यालात वाले हैं, तो दोनों साथ में रहेंगे। अगर एक पॉजिटिव है, एक सही है, एक गलत है, तो कैसे साथ में रहेंगे, सोचिए आप इस बात को, ठीक है। दोनों अगर क्या बोलते हैं, दोनों
अच्छे इंसान होंगे तो साथ में रहेंगे, दोनों बेकार इंसान होंगे तब भी साथ में रहेंगे, लेकिन एक अच्छा होगा एक बुरा होगा तो कैसे साथ में रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो इसी वजह से दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो दोनों साथ में रहेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, दोनों दो से हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या है, m है, और ये आ गया रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। आप खुद करके देख लेना क्या सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 4 होनी चाहिए, ठीक है, 2 नहीं होने चाहिए, 4 होनी चाहिए। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो एक बार और समझा देता हूँ आपको, कि नहीं समझाऊँ भाई, समझाने की ज़रूरत ही भी नहीं है ना। आप लोग बैक करके देख लेना, काफ़ी एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया आपको। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो बेकार है फिर तो, है ना। क्लास 10th में मैथ को लेना, फिर तो आप उच्च गणित न लेके प्रारंभ गणित ले लेते, जो कि वो क्या बोलते हैं, आर्ट साइंस वाले बच्चे लेते हैं, आर्ट वाले बच्चे लेते हैं, आर्ट वाले भी बच्चे लेते हैं हाई स्कूल में। 2 गणित चलते थे, मेरे टाइम पे चलते थे, इस टाइम पे शायद चलते होंगे नहीं चलते होंगे, मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्लियर पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं स्कूलों में पढ़ा नहीं रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा अलग तरीके पे ध्यान दे रहा हूँ, अलग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह मेरे आ चुके हैं, इस वजह से मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो आपको इसी तरीके से करना है सॉल्व, ठीक है। किस तरीके से, कि बाई एक एक चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। अगर एक एक चीज़ों को नहीं समझेंगे कि कैसे क्या हुआ इसका, n माइनस m क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने उसका कारण भी आपको बताया कि क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर गुणा में होता, भाग में होता तो लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन प्लस और बीच में माइनस आ जाए तो उसमें नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात आपको अपने भेजे में उतारनी है, ठीक है। भेजा बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन गलती हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अभी शेयर नहीं किया तो शेयर करो यार, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना ही आप वीडियो को देखते हैं, और देख भी लेते हैं तो किसी को पहुंचाते नहीं हैं। भाई अकेले अकेले ज्ञान मत लो, ठीक है, ज्ञान का प्रचार प्रसारण करो। महात्मा बुद्ध ने भी किया है, आप लोग भी कीजिए, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है, हमें 2 दिया गया है, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपने अगर देखा है तो सूत्र नहीं है ये किसी का, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है ना। तो देखो ऐसे अगर क्वेश्चन दिख जाए, सेम ऐसा पैटर्न में लिखा हो, सेम ऐसा पैटर्न में लिखा हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन को दोनों पक्षों से वर्ग करना है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा क्या करना है, इसमें वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों पे वर्ग है, ठीक है, हमें वर्ग दिख रहा है तो वर्ग करेंगे, क्यूब दिखा तो क्यूब करेंगे, राइट। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो एक पक्ष ये है, बराबर के इस तरफ वाला एक पक्ष ये है, बराबर के उस तरफ वाला पक्ष ये है, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, चिड़िया की तरह 2 बन जाता है। तो देखो, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका पावर 2 करेंगे और 2 का पावर 2 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो देखो इसी सूत्र को इसमें अप्लाई करना है, क्यों करना है, ठीक है, क्यों करना है ये भी तो है। देखो इसी की तरह दिख रहा है, ए की जगह पे tan थीटा रखा है, बीच में प्लस है, बी की जगह पे cot थीटा रखा है, स्क्वायर पावर है, स्क्वायर में पावर है, ठीक है। तो देखो अब इसी तरीके से रख सकते हैं ना। तो पहली वाली संख्या का होल स्क्वायर प्लस करेंगे दूसरी वाली संख्या का होल स्क्वायर, प्लस करके 2 का गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में, ठीक है, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा।
तो देखो पहली वाली संख्या क्या tan है, तो tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे cot थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे 2 का गुणा दोनों के साथ। सूत्र में यही तो कहा गया है हमसे कि नहीं कहा गया है कि ज़बरदस्ती लगाने पे तुले हैं भाई, नहीं लगेंगे ज़बरदस्ती लगाने पे, ठीक है। सूत्र ने कहा, हमने लगाया, बराबर में 2 दूनी 4। अब देखो tan स्क्वायर थीटा ये निकल गया है ना, tan थीटा की पावर अगर 2 हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं लिखना है भैया कलाकार करके कि tan थीटा स्क्वायर ऐसा लिख दो, ये गलत है, ठीक है। गणित के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, ठीक है। जिसके साथ स्क्वायर लगाना है उसी के साथ, क्योंकि आप पढ़ते चले आए हैं, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कोई भी अनुपात के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप लोग कोण के ऊपर क्यों लगाएंगे। ये थीटा अनुपात नहीं है, ये क्या है, कोण है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जिसने भी शुरुआत से वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले जरूर, ठीक है। तो कोण के ऊपर तो स्क्वायर नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। कोई ऐसी संख्या के ऊपर तो चढ़ा सकते हैं, यानी कि अनुपात है तो वो कोई संख्या ही तो होगी ना, ठीक है। अनुपात में दिया गया कोई संख्या तो होगी ना, तो संख्या के ऊपर लगा सकते हैं हम लोग स्क्वायर, लेकिन कोण के ऊपर नहीं लगाना भैया, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अरे एक चीज़ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे बदल लेता मैं, कट जाती, ठीक है। यहाँ पे देखो tan थीटा यहाँ पे गुणा लगा देता हूँ, मजाक में मैंने मजाक बना दिया सवाल का। तो देखो कॉट को मैं क्या बना सकता हूँ, tan बना सकता हूँ ना, तो 1/10 कर दूंगा यहाँ से, बराबर में 4। अरे कान भी दर्द होने लगता कभी कभी। तो tan ऊपर है tan नीचे है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया हमारा, राइट। इसके बाद ये बचा है, ये हमें बचा के रखना है, बचा क्यों है, बचा ही के रखना है क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरफ 2 हैं तो 2 को हमें भगा देना उस तरफ, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, और ये 2 है ना, 2 का गुणा देखो 1 बार में ये कैंसिल हुआ, तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि ये वाली जो सीरीज है ना 2 बन के आ रही है, और प्लस का 2 बन के आ रही है क्योंकि आगे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस है तो उस तरफ जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। सही घटा है ना, बिल्कुल सही घटा है भैया, ठीक है। तो देखो आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। शेयर नहीं करोगे, मोदी जी के समय शेयर करो जल्दी से। तो देखो अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा इससे टफ लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा टफ लेता हूँ तो आपको मज़ा भी आएगा सवाल लगाने में। देखिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, टफ क्वेश्चन आपके बचे नहीं है ज़्यादा, सारे सरल सरल क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, सरल मैंने निपटा दिए, और क्या कर सकते हैं भाई। कोण वाले आपके निपट चुके हैं, है ना, और दोनों को जोड़ के 90 बनाते थे वो भी आपके हो चुके हैं। रह कौन से गए हैं यार, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर रह नहीं गए, कोई नहीं रह गया आप तो, इसमें सारे हो चुके हैं आपके, थोड़े बहुत रह गए होंगे। हाँ कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना, ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है हमें, निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए, ठीक है।
तो देखो सवाल क्या है, 35 और 55, यार पुराना वाला आ गया, ठीक, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो देख लीजिए 35 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 90 बनेगा ना, खुश हो गए ना। तो 90 बनेगा तो क्या करेंगे, एक को बदल देंगे हम लोग, तो बाद वाले को बदल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 90 माइनस 55 को क्या लिख देंगे हम लोग, 90 माइनस 35, ठीक है। 90 में से 35 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा, राइट। उसके बाद साइन स्क्वायर 35 प्लस, अभी तो प्लस लगाएंगे। अब देखते हैं साइन, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर तो अभी दिमाग में लेना ही नहीं है, ठीक है। साइन को सोचते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कॉस, अब थीटा नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर लगाएंगे, थीटा की जगह पे 35 है, ठीक है। आपको आ गया वो समझ में। अब एक सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, चूंकि करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पढ़ाए थे ना, तो उसमें मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि दोनों के कोण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसका भी थीटा है तो इसका भी थीटा है, ये नहीं होना चाहिए बबलू इसका है इसका डब्लू है, ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इसका 35 है, इसका भी 35 है, सेम है ना, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। और यही पूछा था। देखो सारणी का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है, सारणी का मतलब क्या है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये हमें लगाने नहीं पड़ा, ठीक है। त्रिकोणमिति सारणी का मान यूज नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। चतुर्थांश का मान यूज किया, चतुर्थांश का बोला ही नहीं था इसने, कि मना नहीं किया था कि चतुर्थांश को हमें नहीं यूज करना है, तो चतुर्थांश को हमने यूज कर लिया। लेकिन हमें क्या है, सारणी को मना किया था, तो सारणी हमें लगानी नहीं है, ठीक है। होशियारी हमें दिखानी नहीं है क्योंकि हम पहले से ही होशियार हैं ना। तो देखो अब इसका अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लेना, अगला वाला मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको उतार के यहाँ पर रख लेते हैं, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18, ठीक है। रेलवे में भी ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण बच्चा समझते हैं, न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटा होता है, ठीक है। 90 अंश से जब छोटा होता है तो यहाँ पे क्या है, 2a क्या है, 90 अंश से छोटा है, ठीक है। तो 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a को 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, ठीक है। 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको चेंज कर दिया, 2a को हमने चेंज किया ना 90 माइनस 2a में, तो tan को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो tan को जब चेंज करते हैं 90 वाले से, तो tan की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर cot आना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाना आप, cot क्यों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यानी कि cot 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे है ना, थीटा की जगह पे किसी कोण को रख सकते हैं ना, यानी कि हमने 2a को रख दिया है। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पर 2a, ठीक है, बैक मार दिया यहाँ पे। तो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आपको सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कोई मास्टर जी ऐसे रट्टा मार के पढ़ा रहा है आपको, तो भाई फंसा लेना उसको फिर, ठीक है। फंसाने का आपको तरीका बता दिया ना। कोई मास्टर बहुत से हैं ऐसे रट्टा मार देते हैं, नए नए मास्टर हैं, अभी बहुत से मास्टर ऐसे नए नए ईजाद होके आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, मेरे सामने ही 1-2 मास्टर नए नए बन के आ रहे हैं, 1-2 नहीं, एक तो दिखाई दे रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल में। वो कहते हैं गणित क्या है भाई, जैसे 8 का पढ़ाते हैं वैसे हाई स्कूल 9th का पढ़ा देंगे, लेकिन हाई स्कूल 9th का पढ़ाने में इतना आसान नहीं है, समझो, ठीक है। बच्चों के फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हो आप एक तरीके से, ठीक है। आप क्लियर नहीं बता पाओगे, क्योंकि जिसने भी 8 तक पढ़ा है लेकिन वो हाई स्कूल तक इतना नहीं बता पाएगा डैम श्योर से, ठीक है। इतना तरीके से नहीं बता पाएगा कि बिल्कुल एकदम क्लियर बता दे कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। उसे अच्छे से गाइड करना पड़ेगा। हाँ अगर वो तैयारी कर सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई वो नहीं कर सकता है, भाई गलत ठहरा रहा हूँ, कर सकता है, लेकिन
मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कर लिया, बता दिया, ऐसे रट के आए घर से, बच्चों को बता दिया कि इसकी जगह पे ये रखना, ये जगह ना, और बस मार दिया छक्का। तो बच्चे छक्के नहीं मारेंगे, फिर तो सीधा क्लीन बोल्ड होंगी पेपर में। तो देखो सेम टू सेम इसको रखना है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको। और एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको, नोट डाउन करके रख लेना कि देखो यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे कॉट लिखा है, और यहाँ पे कह दिया कि 2a जो है एक न्यून कोण है। तो हमने न्यून कोण का मतलब क्या है, 90 अंश से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने 90 - 2a कर दिया। इसको हमें यहाँ पे रख देना है, कॉट ए को यहाँ पे रख देना है, कर लोगे ना इतना। तो कॉट ए को यहाँ पे रख देना, 10 के साथ सोचना है कि 10 और कॉट का कोई संबंध है, तो कॉट को यहाँ पे रख देना, इस कॉट को फिर से यहाँ पे उतार देना है। ये बात अपने मन में उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, दोनों कॉमन चीज़ आ गई, तो दोनों कॉमन चीज़ एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक है। दोनों कॉमन चीज़ अब एक दूसरे से कट जाएंगी, हट जाएंगी, तो यहाँ पे इस तरफ क्या बचेगा, 90 - 2a बचेगा, और इस तरफ क्या बचेगा, a - 18 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 18 माइनस का इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 90 + 18 हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस के 2a है ना, इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 2a हो जाएंगे, ठीक है। तो a और 2a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 3a हो जाएगा। और 90 और 18, 90 और 10 100, और 108 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो a बराबर 108 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। 3 से भाग देंगे तो 3 × 9 = 18, a का मान 36 डिग्री, राइट। डिग्री जरूर चढ़ाना है, क्योंकि ये कोण में मान दिए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया, जितने भी मान होते हैं ना कोण में होते हैं। ये भी है, जैसे 18 है तो ये भी एक कोण है, ठीक है। मैंने कोण नहीं लगाया, लेकिन सॉरी इस बात के लिए। आप लोग आंसर में पक्का लगा देना, ठीक है। मैं ये क्लास में भी आपको बताया हूँ, जब मैंने स्कूल में पढ़ाया था, कुछ बच्चों को मैंने अभी स्कूल में पढ़ाया था, उनमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, ठीक है। तो ये भी सवाल मैंने उनको बताया था, अगर उनको याद होगा तो वो अच्छे से लगा लेंगे, नहीं होगा तो भाई क्या कर सकते हैं इनका, ठीक है। कोण के ऊपर डिग्री का कोण लगा, डिग्री का चिन्ह बनाना है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से ऐसा ही कुछ अनोखा क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और अगला वाला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, cos 75 और cot 75, ठीक है। दोनों में cos और cot दिए गए हैं। इसमें पूछा क्या गया है, 0 और 30 के बीच में होने चाहिए हमारे मान, ठीक है। कोण के जो पद हैं वो 0 और 30 के बीच में दर्शाने चाहिए, ना तो 0 से छोटा होना चाहिए या ना तो 30 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 75 को देखते हैं तो 30 + 45 नहीं लिख सकते हैं, राइट। इसको कैसे करना है हमें, cos 75 और cot 75, इसको क्या करना है हमें, cos ये हो जाएगा 90 - 15, ठीक है। और इसको भी क्या करना है हमें, cot 90 - 15, यानी कि 90 में से 15 गए, कितने बचे, 75 बचे, ठीक है। अब देखो cos 90 - थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा सूत्र होता है, तो sin 15। कॉट का किसके साथ बदलेंगे, इसका पड़ोसी क्या होता है, tan होता है, तो tan के साथ बदलेंगे तो tan 15 डिग्री लगा देंगे दोनों तरफ। क्वेश्चन को अच्छे से सजा के लिखेंगे हम लोग आंसर में, ठीक है, कि जांचने वाले की आंखें एकदम चमक उठें नंबर देने के लिए। तो देखो हमारा आ गया ना, 0 और 30 के बीच में क्या है, 15 आएगा। 15 निकले, 20 निकले, 25 निकले, कुछ भी निकले ना, 0 से बड़ा और 30 से छोटा, ठीक है, डज नॉट मैटर। तो इतना निकलना चाहिए आपका, ठीक है। इसी प्रकार से इस जैसा एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सेम बिल्कुल इसी के आधार पर है, सेम शकल का एकदम, ठीक है, इसका जुड़ा हुआ भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 67 + cos 75, sin 67 है और cos 75 है, ठीक है। और हमसे क्या कह दिया गया है कि हमें 0 और 45 के बीच में इसका मान चाहिए, ठीक है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही 45 से बड़ा होना चाहिए। पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वो 30 से बड़ा नहीं था, इसमें 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 67 है ना, तो साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटा देंगे कि हमें 67 मिल जाए, 23 को घटा देंगे। या तो अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग एक काम करना, 90 में से इसी 67 को घटा दिया करो, तो जितना बचेगा वहाँ लिख दिया करो माइनस करके, ठीक है। जैसे कि 10 में से 7 गए 3, एक हासिल आई, ये हो गया 7, 9 में से 7 गए कितने बचे 2, ठीक है। इसके बाद प्लस कॉस 90 माइनस, अब 10 में से 5 गए कितना बचा 5, ये 8 हो गया, 9 में से 8 गए कितना बचा 1 बचा है, ठीक है। तो देखो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा यानी कि पड़ोसियों के साथ हमें बदलाव होगा प्रथम चतुर्थांश में, ये कहा गया है, ठीक है। और सारे के सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। तो साइन को कॉस के साथ बदल लेंगे, तो ये कॉस 23 हो जाएगा, और कॉस को साइन के साथ बदल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना निकालना है हमें, 23 मिल गया और 15 मिल गया हमारा, और इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि करके लिख देना, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक मिला है 23 डिग्री तथा 15 डिग्री, ठीक है। दोनों ही कोण 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण हैं, राइट। तो समझ में आ गया होगा ना। अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं इसमें, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन और बचे हैं शायद, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े इससे भी अब टॉप लेवल के आएंगे आपको। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी होगी, देख लेता हूँ 1 मिनट। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इतनी लंबी वीडियो तो आप लोग देखेंगे नहीं, है ना, लेकिन देखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आप लोग पढ़ना ज़रूर, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। पूरा समझ में आएगा आपको वीडियो में, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है, कौन से कॉन्सेप्ट से लगाना है और कैसे सॉल्व करना है। जो भी नहीं आता है आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करके भेजना मुझे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, ऐसे ही देख के चले जाएंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ 1-2 मिनट देखते हैं और फिर काट देते हैं, फिर पता नहीं कहाँ मल चला जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग प्लीज़, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आपकी चल रही है यहाँ पर, और आशा करता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उससे पहले भी जब मैं पढ़ता था ना, उस टाइम पे भी मैं लगाता था सवालों को, तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। उस टाइम पे तो और ज़्यादा कठिन भी आ जाते थे। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा पोर्शन था उस टाइम पे, काफ़ी बड़ा पोर्शन था। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि 4 एक्सरसाइज दी गई हैं, सॉरी 4 प्रश्नावली बना दी गई हूँ इसकी, बस ABCD करके दी गई हैं, 8.1, 8.2, 8.3 करके कुछ दिया गया, और बस पूरा सॉल्व है इसमें, और कुछ नहीं है। तो सवाल बहुत कम है, सवाल आपके लिमिट में है, ठीक है। पहले क्या थे, लिमिट में तो पहले भी थे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, और करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि अगर हम लोग आगे का करते थे तो पीछे का भूल जाते थे, पीछे का करते थे तो आगे का कोर्स भूल जाते थे। तो कोर्स की जो लिमिट थी वो अनलिमिटेड टाइप समझ लो हम लोगों की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि इतनी मोटी किताब हुआ करती थी, इतनी मोटी, ठीक है, काफ़ी मोटी किताब हुआ करती थी मैथ की। अब तो बहुत पतली हो चुकी है, पतली के साथ साथ उसमें एक्सरसाइज भी कम है। और देखा जाए तो इस बार कोरोना वायरस की वजह से
कुछ चैप्टर भी कम कर दिए गए हैं, आई थिंक 4 चैप्टर कम कर दिए गए हैं आपके, ठीक है। और इसके अलावा क्या, कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जहाँ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।